नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली तक बदल गया है, एक नए रंग रूप में आपके सामने हाजिर हुआ है। हालांकि खबर बताने का जो तरीका है वो वैसा ही है, उसमें किसी भी तरह की कोई मिलावट नहीं है। जी हाँ, जो खबर फैक्ट के साथ आती है वही हम आप तक पहुंचाते हैं, लेकिन रंग रूप बदला है। अब बात करते हैं दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की, जो एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने सामने आए और उन्होंने बताया कि दिल्ली में अब जो प्रदूषण के मद्देनजर हालात हैं वो थोड़े बेहतर हुए हैं। थोड़ा हालात जो है वो अब सुधरने के ट्रैक पर दिखाई दे रहा है और इसी वजह से जो पाबंदियां लगाई गई थी 17 नवंबर को, उन पर से कुछ पाबंदियां हटाई गई हैं, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिन पर पाबंदियां लागू रहेंगी। इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि क्या क्या दिल्ली में अब खुल चुका है, किस पर से सरकार ने पाबंदियां हटा ली हैं और किस पर से अभी भी पाबंदियां नहीं हटाई गई। उससे पहले आप ये जान लीजिए कि दिल्ली में प्रदूषण अभी किस स्तर पर है। हमारे लिए सुधरे हुए हालात का मतलब आखिर है क्या? अगर आप अभी भी दिल्ली का AQI चेक करेंगे, अगर आप दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ट्विटर हैंडल जाकर देखेंगे तो आपको उनका एक ट्वीट नजर आएगा जिसमें वो बताते हैं कि दिल्ली में AQI क्या है, PM10 का आंकड़ा क्या है, PM2.5 का आंकड़ा क्या कहता है। तो 22 नवंबर का अगर आंकड़ा आप जाकर देखेंगे तो वहां अभी भी आपको AQI 311 नजर आएगा। जी हां, और यही है दिल्ली का सुधरा हुआ प्रदूषण। अगर AQI की बात की जाए तो कहा जाता है कि 0 से 50 का जो लेवल होता है वो अच्छा माना जाता है, 51 से 100 का जो लेवल है उसे मॉडरेट माना जाता है और 100 से 150 पर जब आ जाता है तो वो अनहेल्दी शो करता है। लेकिन अभी भी दिल्ली का AQI जो है वो 311 पर है, यानी कि सीवियर कंडीशन में है, वेरी पुअर कंडीशन में है। उसके बावजूद हमारी सरकारें कह रही हैं कि दिल्ली में जो अब प्रदूषण के हालात हैं वो सुधर रहे हैं और इसी वजह से अब थोड़ी पाबंदियां हटाई जा रही हैं। पाबंदियां हटाने के पीछे एक वजह जो है वो फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी है कि लोगों के काम धंधों पर उसका फर्क पड़ रहा है और इसी वजह से स्पेशली जो है कंस्ट्रक्शन वर्क और डिमोलिशन वर्क जो है उस पर से पाबंदी हटाई गई है। अब आपको बताते हैं कि क्या क्या सरकार ने छूट दी है, क्या क्या पाबंदियां हटाई हैं और क्या क्या पाबंदी अभी भी लागू रहेंगी। तो दिल्ली में क्या खुला और किस पर लगी है पाबंदी? निर्माण कार्य और विध्वंस कार्य पर से सशर्त पाबंदी हटी। सरकारी कर्मचारियों का 26 नवंबर तक वर्क फ्रॉम होम जारी रहेगा। बाहर से आने वाले ट्रकों पर 26 नवंबर तक पाबंदी रहेगी। हालांकि सरकार ने यह भी कहा है कि CNG ट्रक पर एंट्री की छूट दी जाने पर अभी जो 24 नवंबर को एक रिव्यू मीटिंग होगी उसमें इस पर विचार किया जाएगा। इसके अलावा अगले आदेश तक स्कूल बंद रहेंगे और 24 नवंबर को रिव्यू मीटिंग के बाद स्कूल खोलने के निर्णय पर भी विचार किया जाएगा। इसके अलावा DTC और क्लस्टर बस में 17 लोगों को स्टैंडिंग यात्रा की इजाजत दी गई है। मेट्रो में हर कोच में 30 यात्री खड़े होकर अब यात्रा कर सकते हैं। 1000 CNG बस सरकार ने हायर कर ली हैं और उन बसेस में भी वही फैसिलिटीज़ रहेंगी जो दिल्ली की बाकी सरकारी बसों में आपको मिलती है। चाहे महिलाओं के लिए सफ़र फ्री होता है, वो सेवा भी आपको इन बस में मिलेगी। इसके अलावा पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों पर जो कार्रवाई की जा रही है वो जारी रहेगी। PUCC अभियान जारी रहेगा और सरकार ने ये भी बताया कि अब तक 4000 लोगों के चालान काटे गए हैं, जिसमें हर व्यक्ति पर 10,000 का चालान लगाया गया है। पोल्यूटेड फ्यूल पर चलने वाली इंडस्ट्री पर पाबंदी रहेगी। इसके अलावा 13 पोल्यूशन के हॉटस्पॉट पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से पानी का छिड़काव का काम जारी रहेगा और 3 दिसंबर तक रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान भी सरकार का जारी रहेगा। तो फिलहाल कुछ पाबंदियां हटाई गई है, जिसमें से सबसे बड़ा जो फैसला है वो यही है कि जो कंस्ट्रक्शन वर्क है, जो डिमोलिशन वर्क है, उस पर से फिलहाल सरकार ने सशर्त पाबंदी हटाई है। यानी कि जो 14 नियम सरकार की ओर से जारी किए गए थे वो उनका ध्यान रखना होगा। इसके अलावा स्कूल कॉलेजेस को लेकर अभी सरकार की ओर से कहा गया है कि अगले आदेश तक बंद रहेंगे। 24 तारीख को एक रिव्यू मीटिंग होगी, उसके बाद इन पर फैसला लिया जाएगा। क्या कुछ कहना है पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का, आपको सुनवाते हैं। अभी जो हमने 10 पॉइंट एक्शन प्लान 17 तारीख को अनाउंस किया था, उसमें से एक पर छूट दी जा रही है कंस्ट्रक्शन और डिमोल्यूशन को लेकर के, वो भी विद रिस्ट्रिक्शन। अगर कहीं भी वायलेशन करता हुआ अगर कोई भी एजेंसी, कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इमीडिएट इफेक्ट से कंस्ट्रक्शन को बंद कर दिया जाएगा और पेनाल्टी को जो है उनके ऊपर इम्पोज किया जाएगा।
तो अभी हम जो पर्यावरण को लेकर के जो अभी प्रदूषण के खिलाफ जो अभियान चल रहा था, प्रदूषण में जो सुधार की ट्रेंड दिख रहे हैं उसको क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। और स्कूल को लेकर के, वर्क फ्रॉम होम को लेकर के परसों 24 तारीख को हम इस पर डिसीजन लेंगे कि इसको कंटिन्यू रखना है या ओपन करना है। 24 नवंबर की जो मीटिंग होगी, रिव्यू मीटिंग, उसमें देखना होगा कि सरकार किस तरह से निर्णय लेती है। क्या 24 तारीख को जो मीटिंग होने वाली है उसमें स्कूल को लेकर कोई बड़ा फैसला होता है कि स्कूल खोले जाएंगे या फिर नहीं? क्योंकि अब जिस तरह से सरकार ने कहा कि प्रदूषण थोड़ा कम हो रहा है, तो इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि सरकार अगली मीटिंग में स्कूल खोलने का फैसला ले सकती है। दिल्ली एनसीआर की खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।